बिहार के मुजफ्फरपुर में 5 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पताही के मैदान में आ रहे हैं, जिसकी तैयारी का जायजा लेने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सर्किट हाउस में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में बीजेपी अपने कंधे पर सरकार चलाएगी। इसी का शंखनाद करने भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित 5 नवंबर की शाम पताही के मैदान में आ रहे हैं। इसके जरिए किसानों के हरित क्रांति, नीली क्रांति, सफ़ेद क्रांति जैसे नारों का लगातार जिक्र करने से पहले उन्होंने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों की जमकर हमला बोला। इंडिया गठबंधन बना है तब से कभी केजरीवाल गाली दे रहे हैं, तो कभी अखिलेश यादव जी गाली देते हैं, तो कभी जेडीयू मध्य प्रदेश में जाकर चुनाव लड़ती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों के लिए जो कल्याण का काम किए हैं, उसी के आधार पर फिर से देश की जनता 2025 में दोबारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना, इससे आप लोग घबरा गए, इसलिए बिहार में लगातार देखिए इंडी गठबंधन के स्वरूप को रोज आप देख रहे हैं। कभी केजरीवाल गाली दे रहे हैं, कभी अखिलेश यादव जी गाली दे रहे हैं, कभी जनता दल यूनाइटेड जाकर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। इंडी गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो विकास के कार्य किए, जो जनता के लिए कल्याण, गरीब कल्याण का काम किया है, उसी के आधार पर देश की जनता फिर से 400 से अधिक सीटों पर जिताकर फिर से प्रधानमंत्री बनाएगी। 2 सवाल है। एक तो कि बिहार में इस बार, जो पहले आप लोग डबल इंजन की सरकार की बात करते थे, तो इस बार तो भाजपा अकेले आएगी, तो क्या सिंगल इंजन से बिहार का विकास होगा? दूसरा, वैशाली से जनसभा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा दावा करेगी कि वैशाली उसकी सीट है। मुजफ्फरपुर में आम सभा हो रही है और मुजफ्फरपुर के साथ साथ बिहार की 40 सीट जीतने की कल्पना है। हमारे जो सहयोगी हैं उनसे वार्ता हमारे राष्ट्रीय स्तर पर होंगे, लेकिन हम 40 की 40 सीट जीतने का प्रयास करेंगे। पिछली बार 1 सीट छूटा था, वो सीट भी जीतने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक डबल इंजन की सरकार की बात आपने कहा, सिंगल इंजन तो हमारा है ही, हम बिहार में भी सरकार बनाकर डबल इंजन की सरकार स्थापित करना चाहते हैं। इससे पहले कहा जाता था कि डबल इंजन की सरकार है, विकास तेज गति से। देखिए नीतीश कुमार जी ने कभी सहयोग नहीं किया। आप देखिए 2005 से लेकर 2013 तक बिहार में एनडीए की सरकार चली। उस समय जो विकास की किरण बिहार के गांव-गांव तक पहुंची, 2013 के बाद तो नीतीश कुमार सरकार बचाने वाले मुख्यमंत्री हो गए। चाहे वो मेरे साथ चलाए हों या किसी और के साथ चलाए, वो सिर्फ सरकार बचाने में उनका ध्यान रहता। क्योंकि 2020 में उनको 43 सीट आया, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट था कि हम मुख्यमंत्री नीतीश जी को बनाएंगे। तो हम लोगों की पार्टी ने माना। 78 सीट जीतने के बाद भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाया। 13 में भी वे अपने भाग के गए और 22 में भी वही भाग के गए, हम लोगों ने नहीं भगाया। नीतीश कुमार ये हम लोगों ने, देखिए आप समझिए 2005 में बहाली शुरू हुई। 2005 से लेकर 2012 तक लगभग 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई। उसके बाद भी 5वें और 6ठे फेज का अभियान चलाकर लगभग 1.5 लाख लोगों की भर्ती की गई। हम लोगों ने ही विज्ञापन निकाला था, जिसको बाद में ही लोगों ने सिर्फ मॉडिफाई ये किया कि जो शिक्षा विभाग ने निकाला था उसको बीपीएससी ने निकाला। और जो हमारे एसटीटी के बच्चे हैं या टीईटी के बच्चे हैं, उन्हीं को कहा जा रहा है परीक्षा देने। नियोजित शिक्षक को भी कहा जा रहा है परीक्षा देने। ये नया क्या हुआ? ये तो अपने आप में घोटाला है और घोटाला करके नीतीश कुमार जी लोगों को गुमराह करना चाहिए। कल नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, बांटे ने, कौन मना कर रहा है? आप जाके पूछिएगा, आप मीडिया के साथी को निमंत्रण देता हूं, वहां जाके पूछिएगा कि आप पहले नियुक्ति में थे कि नहीं थे। 80% लोग कहेगा कि पहले से हम नियुक्त थे। जिस तरह पहले पुलिस वाले की भर्ती हुई 2022 के जून में और तनख्वाह मिलना शुरू हो गया, लेकिन नीतीश कुमार जी जब चले गए आरजेडी के साथ, तो उन्होंने सितंबर में पिछले साल उनको दिखाया कि हमने नियुक्ति पत्र दिया है।
उसी तरह का घोटाला है। एकदम साफ मैं कह रहा हूँ, आज भी एकदम कोई काम नीतीश कुमार जी का क्रिस्टल क्लियर नहीं होता। जातीय सर्वे हुआ, ये किसी को पता नहीं है कि मुजफ्फरपुर ब्लॉक में कितनी जाति की क्या आबादी है, विकास कैसे होगा, आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है। जब पता ही नहीं है तो विकास कैसे होगा। जातिगत सर्वे से क्या कोई फर्क पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, ये सरकार को तो हम लोगों ने समर्थन किया क्योंकि हम अच्छे कार्य के लिए पैसा दिए। जिस कैबिनेट में इसकी स्वीकृति मिली, यहाँ पर मैं और रामसूरत राय जी दोनों मंत्री उस सरकार में थे और हम लोगों ने समर्थन करके पास किया। 16 मंत्री हम थे और मात्र 12 मंत्री जनता दल यूनाइटेड का था। इसके बावजूद हम लोगों ने समर्थन किया कि गरीबों के कल्याण के लिए जातीय सर्वे हो, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आप समझिए, आधार कार्ड है, आधार कार्ड में यदि किसी तरह की चेंजिंग आप करते हैं तो आपको OTP आता है। आपके जाति का सर्वे हुआ कि नहीं हुआ 80% लोग को पता ही नहीं कि हमने दस्तखत किया कि नहीं किया। तो जब 80% लोग असंतुष्ट हो, ये कौन सा जातीय सर्वे हुआ? ठीक है।